नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20% देखेंगे जो रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी एग्जाम है, अन्य कोई भी भर्ती है राजस्थान की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की। दोस्तों, जमनालाल बजाज ने जो चरखा संघ की जो स्थापना की थी, ये कहाँ की थी? तो सीकर है, झुंझुनू है, भरतपुर है, जयपुर है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में की थी। जमनालाल बजाज ने दोस्तों चरखा संघ की जो स्थापना की थी, ये की थी जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ। दोस्तों, देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अजमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? प्रथम प्रांतीय अधिवेशन तो अजमेर में हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है। दोस्तों, राजस्थान में ये जो थोरी जनजाति है, ये कौन से लोक देवता को एक आराध्य देव मानती है? तो पाबू जी है, हड़बू जी है, झुंझार जी है, बिग्गा जी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा पाबू जी। कौन है दोस्तों? पाबू जी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार थे। दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के जो चित्रकार थे, ये कौन थे? तो साहिबदीन है, मनोहर है, कमलचंद है, हीराचंद है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा कमलचंद है। कौन है? कमलचंद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राज्य में दशहरा के अवसर पर पहली जाने वाली पगड़ी है। दोस्तों देखो, राजस्थान के अंदर दशहरा जो अवसर होता है, उत्सव होता है, यहाँ पे जो पहने जाने वाली पगड़ी है, ये कौन सी है, क्या कहलाती है ये पगड़ी? तो मिठड़ी है, मदील है, अदील है या ओजड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा मदील है। क्या है दोस्तों? मदील है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। शेरगढ़ दुर्ग 12 किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये जो शेरगढ़ दुर्ग 12 है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो देखो, चंबल है, परवन है, छाजा है, सुकड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? परवन है। क्या दोस्तों? परवन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों की जो सीमा है ये हरियाणा के साथ लगती है? तो 6 है, 9 है, 8 है, 7 है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा 8 है। कितने दोस्तों? 8 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या, देखो। किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। दोस्तों, कौन सा जिला है जिसमें नारायण सागर बांध है ये स्थित है? तो सीकर जिले में है, अजमेर जिले में है, कोटा जिले में है या उदयपुर जिले में है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर जिले में। कहाँ पे? अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या, देखो। कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम की उत्पादित नहीं की जाती है? तो कौन सी फसल है दोस्तों? देखो, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सरसों है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाए सरसों। क्या दोस्तों? सरसों है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान स्थित है। दोस्तों, जो केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर में है, जोधपुर में है, श्री गंगानगर में है या बीकानेर में है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्या? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र होगा? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सॉरी दोस्तों, उस प्रश्न में जोधपुर नहीं होगा, शायद जोधपुर नहीं होगा, उसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये जो केंद्रीय सूचक बागवान संस्थान है ये कहाँ पे? जोधपुर में नहीं है, गलत है ये, बीकानेर में। कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र होता है बीकानेर में। याद रखना, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न कहाँ पे है? बीकानेर में है। आप अगला प्रश्न क्या, देखो। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। दोस्तों, राजस्थान में जो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या बाड़मेर में है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाए कहाँ पे है? जयपुर में है ये। आपका अगला प्रश्न है, देखो।
भेड़ व ऊन विकास योजना राज्य के किस जिले में संचालित है? दोस्तों, भेड़ व ऊन विकास योजना है ये राजस्थान के कौन से जिले में संचालित है ये आपको बताना है। तो सिरोही पाली है, अजमेर जयपुर है, जोधपुर नागौर है, कोटा अलवर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर नागौर है। आपका अगला प्रश्न है देखो, गरासिया समाज में क्या है? गरासिया समाज या गरासिया जनजाति भी आ सकता है, ध्यान रखना है। सामूहिक कृषि का रूप है तो ये एलमी है, वालरू है, हारी बावरी है या हेलरू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। जो ग्रास्य समाज या ग्रास्य जाति में जो सामूहिक कृषि का रूप होता है या सामूहिक रूप कृषि है ये किससे संबंधित आपको याद रखना है। क्या कहलाती है? हारी बावरी कहलाती है। क्या कहलाती है? हारी बावरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? देखो, खातौली है जो स्थान है ये वर्तमान के अंदर कौन सी जिले के अंतर्गत होता है? यहाँ पे एक बात और बता दी है, देखो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी का जो युद्ध है ये खतौली के अंदर होता है। ये खतौली का युद्ध भी कहलाता है, ये आपको याद रखना है। खतौली का युद्ध किस किस समय हुआ था? तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन से स्थान पे? तो खातौली के अंदर। तो अब आपको बताना है जो खातौली है ये कहाँ पे है? तो कोटा में है, बूंदी में है, बारा में है या झालावाड़ में है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोटा में कहाँ पे है? कोटा में है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? दोस्तों देखो, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को जो जिस गांव में जो पहले शरण मिली थी वो कौन सा गांव था? तो चेलावास है, कोठारिया है, विथोरा है या डुंगला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डुंगला है। कौन से गांव में शरण मिली थी सबसे पहले? तो डुंगला गांव में मिली थी। आप अगला प्रश्न क्या देखो, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल है इसको जो स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता है, ज्वाला प्रसाद जिगासु है, खूबचंद प्रसाद है या सागर चंद मेहता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र है ज्वाला प्रसाद जिगासु है। ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका सूत्र हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बिजोलिया के किस राजा ने तलवार बंधाई कर उत्तराधिकारी शुल्क किसानों से वसूला था? तो देखो, राव रतन है, राव प्रताप है, राव कृष्ण सिंह है, राव पृथ्वी सिंह है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा राव पृथ्वी सिंह। कौन है राव पृथ्वी सिंह? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता के नाम का सदेवी और अलोहट जी था? देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके माता का नाम था सदेवी और जिनकी पिता का नाम है वो है लोहट जी था? तो कौन से वो लोक देवता हैं? देखो, जसनाथ जी है, पिप्पा जी है, दन्ना जी है और जाम्बो जी है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के आपका सही उत्तर हो जाएगा जाम्बो जी है। आपका अगला प्रश्न है देखो, जीनबद्रसूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों, जो जीनबद्रसूरी भंडार है ये किस दुर्ग में स्थित है? तो सोनारगढ़ दुर्ग में है, नागौर दुर्ग में है, जालोर दुर्ग में है या चित्तौड़ दुर्ग में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ना ये क्या आपका सूत्र होगा सोनारगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे दोस्तों? सोनारगढ़ दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? दोस्तों, कौन सा है जो एक लोक कला चित्रकला का अंग नहीं है? तो पतवारी है, फड़ है, बड़ी ठनी है, सांझी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका सूत्र हो जाएगा बड़ी ठनी है। तो दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें, बस आपको क्लिक ही करना होता है। इतनी सी हमारी छोटी सी गुजारिश है, आपसे क्या रहती है? छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें, बस आपको क्लिक ही करना होता है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको राजस्थान जीके के किस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। कल आपको क्लास आएगी राजस्थान के खेल व खिलाड़ियों से संबंधित क्लास आएगी। कल किस टॉपिक पे क्लास आएगी? शाम को 5 बजे। तो वो आएगी राजस्थान के खेल व खिलाड़ियों के से संबंधित आएगी। करंट अफेयर की प्रश्न भी आएंगे जिसमें खेल व खिलाड़ियों से संबंधित वो टॉपिक मुझे लगता है महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक ने हमें कॉमेंट बताया था उन्होंने कि खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित क्लास चाहिए महत्वपूर्ण मॉक क्वेश्चनों की। तो वो क्लास जरूर आएगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक से चाहिए। कल मॉक की क्लास बता रखी है तो मॉक क्वेश्चन की क्लास आएगी। अगर आपको हमें पूरी व्याख्या के साथ किसी भी आपको क्लास चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।